नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर मोहित दुबे 76 पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। हम लोग इकाई के अंकों को कैसे निकाला जाए इसके बारे में पढ़ रहे थे। हम लोगों ने गुणा वाले प्रश्नों तक पढ़ लिया था। आज हम लोग घात पर आधारित प्रश्नों को पढ़ रहे होंगे। पर उस दिन हम लोगों की जो वीडियो थी तकनीकी कारण के कारण से बंद हो गई थी, बीच में ही बंद हो गई थी। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आज हम लोग इसको पूरी कंटिन्यू कर रहे होंगे और आज हम लोग घात वाले प्रश्नों को आराम से समझ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये प्रश्न दिया हुआ है, ये कह रहा है कि 2464 की घात 1793 में इकाई का अंक ज्ञात करो। हमें ये सवाल दिया हुआ है, इसमें दिया है कि ये संख्या दी हुई है, इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है। आइए देखते हैं इसको कैसे हल किया जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा है इकाई का अंक निकालने के लिए क्या पढ़ा है कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। हमें पीछे के नंबरों से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ इकाई का अंक निकालना है, तो हमें इकाई के नंबर से मतलब है। तो हम यहाँ पे सिर्फ सीधे इकाई का अंक लिख लेंगे 4, ठीक है। और घात कितनी लिखी है 1793, तो हम 1793 घात को भी लिख लेंगे 1793। अब एक बार को यहाँ पे याद कर लो कि जब भी घात दी हुई है और इकाई का अंक निकालना है तो हमेशा 4 का भाग दिया जाता है। और ये क्यों दिया जाता है इसको हम आगे पढ़ेंगे। अब जब 1793 में 4 का भाग देना है तो हम लोगों ने अभी परसों नरसों यानी एक जो अगले पिछले वीडियो थे उनमें पढ़ा था कि 4 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो हमें इस पूरी संख्या में भाग देने की आवश्यकता नहीं है, हम सिर्फ अंतिम 2 अंकों में भाग देंगे, क्योंकि विभाज्यता का नियम क्या कहता है 4 की कि अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाज्य हैं तो वह संख्या पूरी 4 से विभाज्य होगी। तो हम इसमें पूरे में भाग नहीं देंगे, 4 का भाग 93 में दे के देखेंगे, ठीक है। तो जब हम 4 का भाग 93 में देंगे तो ये 4 का भाग 92 में जाएगा 23 बार, ठीक है। जैसे कि एक बार हम यहाँ पे भाग कर दिखा देते हैं आपको कैसे। 4 का भाग जब हम 93 में देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 4 दूनी 8, यहाँ पे शेषफल क्या बच जाएगा 1, और हम यहाँ पे 3 को लिखेंगे तो 4 तियाँ 12, यहाँ पे शेषफल क्या बचेगा 1 ही तो बच जाएगा। तो जो शेषफल बच जाएगा हमें सिर्फ और सिर्फ उस शेषफल से मतलब होगा, ना कि और हमें इस भागफल से कोई मतलब नहीं होगा हमें, ठीक है। एक बार को समझ लो आप क्या हमें मतलब होगा, हमें सिर्फ और सिर्फ शेषफल से मतलब होगा। तो जो शेषफल बच जाएगा यहाँ पे जैसे एक शेषफल बचा है तो उसी को 4 की घात के रूप में मान लिया जाएगा। 4 क्यों 4 की घात के रूप में क्यों, क्योंकि 4 जो है वो इकाई का अंक है। तो यहाँ पे 4 लिख दिया और इसकी घात क्या है 1, तो हम 1 मान लेंगे, यानी कि 4 की घात 1 का मतलब क्या हो जाएगा 4। यानी इस सवाल का जो इकाई का अंक पूछा गया था, इकाई का अंक निकल के क्या आएगा 4 आएगा निकल के। कैसे निकल के आया था, सबसे पहले हमने 4 को इकाई के अंक रूप में यहाँ पे लिख लिया था, उसके बाद घात के रूप में इसको लिख लिया था, और उसके बाद हमने 4 का भाग दिया और जो शेषफल आया उसको हमने 4 की घात के रूप में लिख लिया और उसको हल किया तो हमें इकाई का अंक प्राप्त हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हम बताएंगे आपको कि 4 का ही भाग क्यों दिया जाएगा, और हमेशा ही 4 का ही भाग दिया जाएगा यदि घात के रूप में लिखा हुआ है तो। आइए हम इस सवाल में देखते हैं। ये सवाल दिया हुआ है 4387, 4387 में घात दी हुई है 246, इकाई का अंक ज्ञात करो। हमें क्या करना है, हमें इन वाले नंबरों से कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, जो इकाई का नंबर है उससे। यानी इकाई का नंबर क्या है 7, तो हमने 7 को लिख दिया। घात के रूप में क्या लिखेंगे, हमें जब क्योंकि हमें भाग देना है 4 का, तो हमें पीछे वाले नंबरों से क्या मतलब, 4 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित हों, तो हमने 46 को लिख लिया। अब यहाँ पे हम भाग देंगे 4 का, तो शेषफल क्या आ जाएगा, 4 का भाग हम 46 में देंगे, तो 4 का भाग देंगे 46 में, तो 4 एकम 4, 2 2 22 बच गया, और 4 एकम 4 क्या बच गया, एक वो 6 ही तो बच गया। तो 6 में फिर से भाग देंगे एक बार 4 का, तो 4 एकम 4, शेषफल क्या बचा 2। शेष जब भाई 4 का भाग 46 में देंगे तो शेषफल क्या बचेगा, ये 2 ही तो बचेगा शेषफल। तो जो शेषफल बचा है उसी को घात के रूप में लिख लेंगे, किसकी, जो इकाई का अंक था उसकी। 7 की घात में 2 लिख दिया। इसके बाद इसको भैया हल करो। 7 की घात 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 7 की पावर 2 का मतलब हो जाएगा 49। इकाई का अंक क्या आया 9, हमसे इकाई का अंक पूछा था, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा 9। अब हम ये देखते हैं कि
4 का ही भाग क्यों दिया जा रहा है। जैसे एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं ना एक सप्ताह में, और 7 दिन होते हैं, वो 8वां दिन क्या होता है, जैसे अगर किसी सप्ताह का पहला दिन सोमवार है तो 8वां दिन भी तो सोमवार ही होगा, क्योंकि सोमवार है ना वो रिपीट होके आता रहता है भाई। जो भी दिन है 7 दिन है वो बार बार रिपीट होके आते रहते हैं कि नहीं आते रहते हैं। तो वैसे ही क्या होता है, जो इकाई का अंक जब हमें निकाला जाता है तो इकाई के अंक में हमेशा जो अंक होते हैं किसी भी संख्या के, वे 4 के बाद रिपीट होने लगते हैं, हर 4 के बाद रिपीट होने लगते हैं। और जो दिन होते हैं वो हर एक 7 के बाद रिपीट होने लगते हैं, यानी कि हर एक 7वां दिन, अगर पहला दिन सोमवार है तो हर एक 7वां दिन भी सोमवार होगा, हर 7वें दिन सोमवार, मतलब हर एक अपने आप को वो बार बार रिपीट करने लगता है। ठीक है। जैसे कि आज 3 अक्टूबर है, 3 अक्टूबर को, आज मान लो 3 अक्टूबर को सोमवार है। ठीक, सोमवार। अगर 3 अक्टूबर में हम 7 को जोड़ दें तो कितनी तारीख बनेगी, 10 तारीख बनेगी। तो 10 तारीख को भी सोमवार होगा। क्यों होगा, क्योंकि भैया वो दिन बार बार रिपीट होके आते रहते हैं, हमेशा आते रहते हैं। ठीक, वैसे ही जो इकाई का अंक होता है वो भी चौथे के बाद रिपीट होके आता है, हर चौथे के बाद रिपीट होके आता रहता है। ये संख्याएं दी हुई हैं, जैसे कि 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, ऐसे करके 2 की घात 8। हम यहाँ पे समझते हैं कि कैसे रिपीट हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, हम यहाँ पे देखते हैं। देखो हमने यहाँ से एक बीच में लाइन डाल दी। ठीक है, 2 की घात 1 का मतलब क्या होगा, 2, 0, 2 हमने लिख दिया। 2 की घात 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 0, 4, हमने 0, 4 लिख दिया। 2 की घात 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 0, 8, हमने 0, 8 लिख दिया। 2 की घात 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 की घात 4 का मतलब हो जाएगा 16, तो हमने ये लिख दिया। 1 मिनट, हमने इसको 4 4 के भागों में बांट दिया। देखो ये घात यहाँ तक 4 बांट थी और इसके आगे से 4 घातें बांट दी। 2 की घात 5 का मतलब कितना होता है, 16। 2 की घात 6 का मतलब कितना होगा, 2 की घात 6 का मतलब 32। 2 की घात 7 का मतलब 128। 2 की घात 8 का मतलब 256। ठीक है, एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। 2 की घात 1 का मतलब 2, 2 की घात 2 का मतलब 4, 2 की घात 3 का मतलब 8, 2 की घात 4 का मतलब 16, 2 की घात 5 का मतलब 32, 2 की घात 6 का मतलब 28, 128। 2 की घात 7 का मतलब होता, सॉरी, 2 की घात 6 का मतलब होता है 64। 2 की घात 6 का मतलब 64 और 2 की घात 7 का मतलब 128, 2 की घात 8 का मतलब 256। सॉरी, गलती से हो गया, ये 64 को लिखना भूल गए थे, तभी मैं कहूँ कि ये कम क्यों लग रहा है। तो देखो हमने यहाँ पे 4 4 को बांट दिया, यहाँ पे भी 4 को, यहाँ पे भी 4 को। ठीक है, तो आके देखते हैं। देखो 2 की घात 1 में इकाई का अंक 2 है और यहाँ पे 2 की घात 5 में भी इकाई का अंक 2 मिला। 2 की घात 2 में इकाई का अंक 4 है और यहाँ पे 2 की घात 6 में भी इकाई का अंक 4 है। और देखो रिपीट हो रहे कि नहीं, 2 की घात 3 में इकाई का अंक 8 है और यहाँ पे 2 की घात 7 में भी इकाई का अंक 8 है। अगर हम 2 की घात 7 में 4 का भाग देते तो शेषफल कितना मिलता, 3। 3 मिलता, तो 3 का मतलब क्या होता है, 8 होता। तो देखो यहाँ पे भी रिपीट होके आ रहा। वैसे ही यहाँ पे 2 की घात 4 का मतलब क्या है, 16। तो यहाँ पे भी देखो 6, यानी 6, यहाँ पे भी इकाई का अंक 6 है और यहाँ पे भी इकाई का अंक 6 है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया तो एक बार और वीडियो को देखना। आप किसी भी संख्या को लेके देख सकते हो, 2 को भी ले सकते हो, 3 को भी ले सकते हो, 4 को भी ले सकते हो। ठीक है, किसी भी संख्या को ऐसे घात के रूप में लिख के देखोगे तो वही उत्तर आएगा। जो मतलब हर एक संख्या है ना वो 4 के बाद में वही अपने इकाई के अंक को दोहराने लगती है। ठीक है, अब कुछ संख्याएं ऐसी हैं जैसे कि कौन कौन सी, तुम्हारी 0, 1, 5 और 6, इनके ऊपर कोई सी भी घात लगा दी जाए, इनके इकाई के अंक में कोई भी परिवर्तन ही नहीं होता है। यानी कि इनके इकाई के नंबर जो होते हैं उनमें कोई चेंज नहीं होता, चाहे कितनी भी घात लगा दो। जैसे हम कहना ये चाहते हैं, जैसे कि कोई संख्या दे दी गई जाए आपको, जैसे 255 दे दी जाए, ठीक है, 255, और उसकी घात लगा दी जाए 3। ठीक है, तो हम लोगों ने जब गुणा वाला पढ़ा था तो हमको पता है कि इसका मतलब क्या है, 255 का गुणा 3 बार होगा। 255 का मतलब गुणा कितनी बार होगा, 3 बार होगा। तो जैसे 3 बार गुणा होगा तो किसका होगा, इकाई के अंक ही तो 3 बार गुणा होगा, यानी इकाई के अंक क्या होंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5, यही तो होगा, क्योंकि हमें पीछे वाले से कोई तो मतलब ही नहीं है। तो हमेशा क्या आएगा, देखो 5m 25, 5m 25, यानी कि हमेशा इकाई का अंक 5 ही आएगा। यानी कि ना तो 5 कभी चेंज हो सकता है, ना ही 6 होगा, ना ही 1 होगा, ना ही 0।
6 भी नहीं होगा, क्योंकि 6 का गुणा करेंगे तो बार बार 36 ही आएगा, छचरंग 36, छचरंग 36, छचरंग 36, यानी इकाई का अंक क्या आता रहेगा, हमेशा 6 आता रहेगा। तो ये याद रख लेना हमेशा कि 0, 1, 5, 6 ये कभी इनमें इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कोई भी संख्या दे दी जाए, जैसे यहाँ पे दे दी जाए 3, 4, 6, 8, 6 और इसकी पावर लगा दी जाए 3, 7, 6, 5, इकाई का अंक बताओ। अब ये सवाल पूछ दिया जाए इकाई का अंक बताओ, इकाई का अंक बताओ, ठीक है। तो क्या करेंगे भैया, जैसे ही आपने देखा कि ये 6 है तो इसके अब हमें भाग आग देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ही हमें दिखाई पड़ जाए कि 6 है तो फिर इकाई का अंक हमेशा 6 ही होता है। अगर यहाँ पे 6 की जगह 5 होता तो भी इकाई का अंक हमेशा 5 ही होता। अगर यहाँ पे 6 की जगह पे 1 होता तो हमेशा इकाई का अंक 1 ही होता। अगर 0 होता 6 की जगह पे तो इकाई का अंक 0 ही होता। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये समझ में आया होगा। जब भी ये 4 नंबर दिए जाएं, कौन कौन से, 0, 1, 5, 6, तो फिर हमें चार का भाग देने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधा सीधा आपका उत्तर क्या होगा, जैसे 6 है तो 6 ही होगा, 5 है तो 5 ही होगा, 1 है तो 1 ही होगा और 0 है तो 0 ही होगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं आपको ये समझ में आया होगा। आपको पता चला होगा कि 4 से ही भाग क्यों देते हैं। धन्यवाद। अब हम सवालों, जो भी इस पे सवाल बनेंगे उनको हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।